अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के नाम से जो बड़े मेहरबान निहायत रहम करने वाले हैं। और तुम उन लोगों को जहाँ पाओ कत्ल करो और उन्हें उस जगह से निकाल बाहर करो जहाँ से उन्होंने तुम्हें निकाला था। और फितना कत्ल से ज़्यादा संगीन बुराई है। और तुम उनसे मस्जिद हराम के पास उस वक्त तक लड़ाई न करो जब तक वे खुद उसमें तुमसे लड़ाई शुरू न करें। हाँ, अगर वे उसमें लड़ाई शुरू कर दे तो तुम उनको कत्ल कर सकते हो। ऐसे काफिरों की सजा यही है। फिर अगर वे बाज आ जाए तो बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान है। और तुम उनसे लड़ते रहो यहाँ तक कि फितना बाकी न रहे और दिन अल्लाह का हो जाए। फिर अगर वे बाज आ जाए तो समझ लो कि शक्ति और दमन की कार्रवाई जालिमों के अलावा किसी और पर नहीं होनी चाहिए। हुम्मत वाले सम्मानित महीने का बदला हुक्म वाला महीना है और हुम्मतों पर भी बदले के अहकाम जारी होते हैं। चुनांचे अगर कोई शख्स तुम पर कोई ज़्यादती करे तो तुम भी वैसी ही ज़्यादती उस पर करो जैसी ज़्यादती उसने तुम पर की हो। और अल्लाह से डरते रहो और अच्छी तरह समझ लो कि अल्लाह उन्हीं का साथी है जो उसका खौफ दिल में रखते हैं। और अल्लाह के रास्ते में माल खर्च करो और अपने आप को खुद अपने हाथों हलाकत में न डालो और नेकी इख्तियार करो। बेशक अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करते हैं। और हज और उम्रा अल्लाह के लिए पूरा पूरा अदा करो। हाँ, अगर तुम्हें रोक दिया जाए तो जो कुर्बानी मयस्सर हो अल्लाह की बारगाह में पेश कर दो और अपने सर उस वक्त तक न मुंडाओ जब तक कुर्बानी अपनी जगह न पहुंच जाए। हाँ, अगर तुम में से कोई शख्स बीमार हो या उसके सर में कोई तकलीफ हो तो
रोज़ों या सदक़े या कुर्बानी का फिदिया दे बदल अदा करे। फिर जब तुम अमन हासिल कर लो तो जो शख्स हज के साथ उम्र का फ़ायदा भी उठाए वह जो कुर्बानी मयस्सर हो अल्लाह की बारगाह में पेश करे। हाँ, अगर किसी के पास इसकी ताकत न हो तो वह हज के दिनों में 3 रोज़े रखे और 7 रोज़े उस वक्त जब तुम घरों को लौट जाओ। इस तरह ये कुल 10 रोज़े होंगे। यह हुक्म उन लोगों के लिए है जिनके घर वाले मस्जिद हराम के पास न रहते हो। अल्लाह से डरते रहो और यह अच्छी तरह जान लो कि अल्लाह का अज़ाब बड़ा सख्त है। हज के चंद मुतय्यन निर्धारित महीने हैं, चुनांचे जो शख्स उन महीनों में एहराम बांधकर अपने ऊपर हज लाजिम कर ले तो हज के दौरान वह कोई फुहश, गंदी और बेहयाई की बात न करे, न कोई गुनाह, न कोई झगड़ा और तुम जो कोई नेक काम करोगे अल्लाह उसे जान लेंगे। और हज के सफ़र में ज़्यादा रास्ते की ज़रूरत का सामान, खाना पीना वगैरह साथ ले जाया करो, क्योंकि बेहतरीन ज़्यादा राह तक़वा है। और ए अक्ल वालों, मेरी नाफरमानी से डरते रहो। तुम पर इस बात में कोई गुनाह नहीं है कि तुम हज के दौरान तिजारत या मजदूरी के जरिए अपने परवरदिगार का फजल यानी रोजी व रहमत तलाश करो। फिर जब तुम अरफात से रवाना हो तो मशअर हराम के पास जो मुज़दलिफ़ा में स्थित है अल्लाह का जिक्र करो और उसका जिक्र इसी तरह करो जिस तरह उसने तुम्हें हिदायत की, जबकि उससे पहले तुम बिल्कुल नावाकिफ थे। इसके अलावा यह बात भी याद रखो कि तुम उसी जगह से रवाना हो जहाँ से आम लोग रवाना होते हैं और अल्लाह से मग़फ़िरत, गुनाह हो और खताओं की माफ़ी मांगो। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाले बड़े मेहरबान है। फिर जब तुम अपने हज के काम पूरे कर चुको तो अल्लाह का इस
तरह जिक्र करो जैसे तुम अपने बाप दादों का जिक्र किया करते हो, जबकि उससे भी ज़्यादा जिक्र करो। जब अब बात लोग तो वे हैं जो दुआ में बस यह कहते हैं कि ए हमारे परवरदिगार, हमें दुनिया में भलाई अता फरमा और आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं होगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।